तो कहाँ थे हम? एक्सरसाइज 4.3 में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया है क्लास 10th में। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन थर्ड क्या है, देखो एनसीईआरटी चल रही है हमारी। क्वेश्चन थर्ड है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें इक्वेशन गिवन है, उसके हमने रूट्स फाइंड करने हैं। तो इक्वेशन क्या है, फर्स्ट पार्ट है x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3 और यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि x डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, यहाँ पे 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकती है भाई 0? देखो अगर मैं x यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो 1/0 बन जाएगा, नॉट डिफाइंड, और ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। तो x की वैल्यू हमारी जो भी आएगी वो क्या नहीं हो सकती है, बस 0 नहीं हो सकती है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, देखो सिंपल सा है, एलसीएम लेके सॉल्व करना है हमने इसको। एलसीएम क्या होगा इसका भैया, एलसीएम ये x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इंटू एक्स कितना हो जाना है, एक्स स्क्वायर और -1, और अब होल अपॉन में कितना हो जाएगा इसके x, और इक्वल्स में कितना हो गया 3। अब हम क्या करेंगे, इस x को राइट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो हमारे पास ये बन जाएगा x स्क्वायर -1 इक्वल्स टू, अभी x अगर राइट में मल्टीप्लाई होता है तो ये कितना बनेगा 3x। देन हम इस 3x को क्या ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, पहले 3x को लिखते हैं तो ये लेफ्ट आके बन गया -3x, और फिर लिख लिया हमने इस -1 को, और इक्वल्स में कितना आ गया 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ चुकी है, और इस इक्वेशन के हमने क्या करना है, सॉल्यूशन करने हैं। अब आपके पास 3 मेथड्स है, आप जिससे आपकी मन बढ़ रही है उससे आप इसको क्या करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। तो मैं करूँगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो a भैया a क्या है, कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है वो है 1, और b क्या होता है, x का क्वेश्चन होता है b विथ साइन, ये कितना आएगा -3, और कांस्टेंट टर्म होता है हमारे पास कितना -1। a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। देन अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था, डिस्क्रिमिनेंट होता था b स्क्वायर -4ac, और b स्क्वायर यानी -3 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर -4ac, सॉरी 4a के प्लेस में 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इनटू a हो जाएगा 1 और c हो जाएगा -1। इसको करते हैं सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बनेगा, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 9, माइनस ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया बन गया प्लस, ये 4 इंटू 1 इंटू -1 क्या होता है 4 हो जाता है। 9 + 4 हमारा कितना आ जाएगा भैया, 13 आ गया। ठीक, ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई। देन हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, सिंस x क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है x के लिए, -b प्लस माइनस रूट ऑफ क्या होता था b स्क्वायर -4ac, और b स्क्वायर -4ac को हम क्या बोल रहे हैं, d बोल रहे हैं, यानी डिस्क्रिमिनेंट, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 2a। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -b यानी ये रहेगा माइनस, और b के प्लेस में वैल्यू आ गई -3, और प्लस माइनस रूट ऑफ d की वैल्यू कितनी हो गई √13, और अपॉन में डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा 2a, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। देन इक्वल्स टू -+3 और प्लस माइनस √13, और होल अपॉन में कितना आ जाएगा भैया 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x एक बार हो जाएगा 3 + √13/2, और दूसरी बार हो जाएगा 3 - √13/2। इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो हमारी x की वैल्यू क्या होगी भैया, एक हो जाएगी पॉजिटिव यानी 3 + √13, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 2, एंड दूसरी क्या हो जाएगी 3 - √13/2। इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि √13 का हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है। ठीक है, देन हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना नहीं आ रहा है तो पिछली वीडियो में देख सकता है, उसमें हमने क्वाड्रेटिक एक फार्मूले से रिलेटेड सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या हमारे पास, सेकंड पार्ट है 1/x + 4 - 1/x - 7, और इक्वल्स में कितना है 11/30। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं हम, सिंपल सा है, पहले हमने लेना है एलसीएम लेने के बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम कैसे लेते हैं इसका, दोनों डिनोमिनेटर्स का आप क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो, यानी ये इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो x + 4 हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 7 से। जब भी आप प्रोडक्ट के फॉर्म में एलसीएम लोगे तो क्या होगा, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x - 7 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये रहेगा x - 7, बीच में भाई माइनस का साइन, और x + 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आएगा x + 4, इक्वेशन में हो जाएगा 11/30। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x - 7 तो सेम रहना है, फिर ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू एक्स -x, और माइनस इंटू 4 -4, और होल अपॉन में कितना आ जाएगा, होल अपॉन में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देन x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -7 -7x, 4 इंटू एक्स + 4x, और 4 इंटू -7 -28, और इक्वल्स में हो जाएगा 11 कितना हो गया, ये 30 हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारे, देखो -x से ये x क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा।
अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, देखो -7 और -4 ऐड होके ये हो जाएगा -11। ऐड क्यों हुआ? क्योंकि दोनों के साइन हमारे क्या थे, सेम थे। अब ये है x² -7 + 4, 7 से 4 माइनस कर लो, साइन आएगा बड़े वाले का, मीन्स माइनस, तो ये हो जाएगा -3x और साथ में आ गया -28 = 11/30। तो 11 से डिवाइड कर लो, 11 बन जाए ये 1 टाइम होगा और 11 बन जाए ये भी 1 टाइम होगा। अब क्या करना है हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, x² × 1 x² -1 × 3x 3x और -28 = जब 31 से मल्टीप्लाई होगा साथ में साइन किसका आएगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा -30। अब -30 को भी लेफ्ट हैंड साइड ले आओ भाई, तो क्या बन जाएगा, x² -3x -28 है, लेफ्ट में -30 आएगा तो +30, 30 -28 होता है क्या, +2 = 0। अब भाई 3 मेथड्स हैं आपके पास। अभी मिडिल टर्म स्प्लिट से बहुत इजीली हो जाएगा। देखो 2 के फैक्टर 2 और 1 हो जाते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करते तो ये क्या बनेगा, x² माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 2x और -x +2 = 0। फर्स्ट के 2 में कॉमन ले लो भाई, फर्स्ट के 2 में कॉमन क्या आएगा, देखो ये x कॉमन आया तो ये बन जाएगा x - 2। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, -1, -1 कॉमन गया तो ये बन जाएगा x - 2 = 0। इतना कॉमन लेना आपको आना चाहिए अब, ठीक। देन x - 1 और साथ में एक x - 2 = 0। दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0, इट मीन्स आइदर x - 1 = 0 और x - 2 = 0। तो x - 1 अगर 0 होगा तो x = कितना आएगा, वो 1, और x - 2 अगर 0 होगा तो x = कितना आएगा, 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, एक आ गई 1 और एक आ गई कितनी हमारे पास, 2। देन हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा चल रहा है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन 4 में क्या है, देखो क्वेश्चन 4 है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years ago now is 1/3, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो क्या बोला कि जो रहमान की एज है 3 years ago and 5 years ago, उनके रेसिप्रोकल 3 years ago and 5 years from now इज कितना, 1/3। तो सिंपल सा एज वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बोला था मैंने बोला था कि आप प्रेजेंट एज एज्यूम करोगे तो हम क्या लिखेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। प्रेजेंट एज ऑफ रहमान हमने कितना ले लिया, x ईयर्स। अब भाई किसी की x ईयर प्रेजेंट एज है तो बात किस किस की करनी है, हमने करनी है 3 years ago। किसकी बात करनी है, 3 years ago, 3 साल पहले की बात। 3 साल पहले एज ऑफ रहमान की एज क्या हो जाएगी, देखो 3 साल पहले, प्रेजेंट एज x है, 3 साल पहले यानी पीछे जाना है हमने, पास्ट में, तो क्या होगा, x अभी थी 3 साल पहले के लिए माइनस करूंगा, इतना ईयर्स हो जाएगा। फिर दूसरी कंडीशन किसके लिए अप्लाई हो रही है, दूसरी कंडीशन अप्लाई हो रही है 5 years hence। तो 5 years hence के लिए क्या होगा, 5 years hence। तो 5 years hence यानी 5 साल बाद के लिए एज ऑफ रहमान क्या हो जाएगी, देखो प्रेजेंट में थी x, अगर अभी x है तो 5 साल बाद x प्लस कितनी हो जाएगी भाई, 5 years। कंडीशन क्या दी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्या बोला गया है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करने को बोला है, उसने बोला है सम ऑफ देयर एजेज, ये इन दोनों एज के रेसिप्रोकल का सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेज कितना होगा। फिर प्रेजेंट ये एज थी x - 3, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x - 3 और प्लस किसके साथ, 1/x + 5 के साथ, कितना है 1/ कितना दिया हुआ है, 3 दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करना आप लोग को आता होगा, कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखो हम कैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो भैया एलसीएम क्या कैसे लेना है, देखो दो टर्म्स थे, डिनोमिनेटर्स का हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। डिनोमिनेटर में था x - 3 और x + 5, तो मल्टीप्लाई हो गया x - 3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया x + 5। तो x + 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये x + 5 और प्लस में कितना हो जाएगा x - 3 और राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा भैया, 1/3। अब x + x कितना होता है, 2x, 5 प्लस और ये माइनस, तो 5 - 3 कितना हो जाएगा, +2 और होल अपॉन में कितना आ जाएगा, x × x, x² x × +5 5x और -3 × x -3x -3 × 5 -15 इक्वल्स टू कितना हो गया भैया, ये हो गया 1/3। अब करते हैं इसको सिंप्लीफाई, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x + 2 और अपॉन में डिनोमिनेटर में कितना आ गया, देखो x², 5 - 3 हो जाएगा कितना, 2x और साथ में कितना हो जाएगा -15 और राइट साइड में वैल्यू कितनी है हमारी, 1/3 है। अब कर लो भैया इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 2x 6x + 3 × 2 = 6
इक्वल टू 1 के साथ अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 15। सबको राइट शिफ्ट कर दो, कि राइट जाएंगे तो राइट में है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये तो राइट साइड के टर्म्स थे। 6x राइट जाना है तो माइनस 6x, और 6 को राइट शिफ्ट करोगे तो माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे क्या हो जाएगा, देखो ये एक्स स्क्वायर है, अब 2x और माइनस 6 ये एक जैसे टर्म्स है तो इनको ऐड सिंप्लीफाई कर लो। 2 में से माइनस 6 करूँगा तो कितना आएगा, देन इट इज़ माइनस 4x एंड माइनस 15 माइनस 6 इज माइनस कितना 21 इक्वल्स टू 0। देन हम करते हैं इसके फैक्टर्स कैसे होंगे, देखो 21 के हमने फैक्टर करने हैं और आना कितना है 4, 7 4 जा 28 और 7 माइनस कितना आना है 4 आना है, 7 3 जा 21 और 7 माइनस 3 कितना आएगा 4। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x और माइनस 21 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट के दो में कॉमन ले लो भाई, क्या आ जाएगा कॉमन, x कॉमन आ गया तो देन इट इज़ x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन आ गया तो ये x माइनस फिर से कितना 7 इक्वल्स टू 0। समझ में आया होगा, देखो रिपीट करता हूँ, x कॉमन आ गया तो x बनेगा और x कॉमन आ गया तो माइनस 7 बनेगा, प्लस 3 कॉमन आ गया तो ये x और 3 7 जा 21, तो एक बन जाएगा x माइनस 7 और दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस 3। तो इक्वल्स में कितना हो गया, ये 0 हो गया। तो जब ये दो टर्म आ गए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाना है, x इक्वल्स हो जाएगा हमारा 7 एंड x इक्वल्स टू कितना हो जाना है यहाँ पे माइनस 3। तो x की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, एक आ गई 7 और एक आ गई हमारे पास क्या माइनस 3। तो ये दो वैल्यूज हो गई हमारी x की। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे क्या आंसर। लेकिन थोड़ी सी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्या ये जो x था वो x क्या था, ये x था हमारी एज। तो क्या एज नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो यहाँ पे नॉट पॉसिबल, माइनस 3 हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो देयरफॉर एज ऑफ किसकी एज, रहमान की जो एज है वो हमारी कितनी आ जाएगी भैया 7 ईयर्स, ठीक है ना। तो रहमान की प्रेजेंट एज हमारी क्या होगी 7 ईयर्स होगी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ सैफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। तो जो सैफाली के मार्क्स हैं मैथ्स और इंग्लिश में वो कितने 30। हैड सी got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210। तो उसके मार्क्स का जो हमारा क्या होता सम होता है, प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है 210। फाइंड देयर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट। देखो दो सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स और एक सब्जेक्ट है हमारा कितना इंग्लिश। तो हम क्या करेंगे, हम एज्यूम क्या करेंगे, लेट मार्क्स इन मैथ्स। हम क्या एज्यूम करते हैं कि मैथ्स में उसके कितने मार्क्स हैं, मैथ्स के मार्क्स मैंने कितने ले लिए x, एंड मार्क्स इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में ले लो आपके कितने मार्क्स होंगे। इंग्लिश में हमने एज्यूम कर लिया दूसरा सब्जेक्ट तो हमने एज्यूम कर लिया कि y मार्क्स है। अब कंडीशन क्या दी है भैया, सम ऑफ सैफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। तो दोनों मार्क्स का सम कितना है 30 है। तो सिंस सम इक्वल्स टू कितना गिवन है 30, इट मीन्स x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भैया 30। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 30 माइनस x। हम यहाँ से y की वैल्यू क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हम इसलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारी इक्वेशन आती है वो सिर्फ एक वेरिएबल में आती है, यानी यहाँ पे हम y को x में क्या कर ले रहे हैं, कन्वर्ट कर ले रहे हैं। देन ये हमारे पास y तो आ गया। अब क्या बोला उसने, हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। तो अगर उसके मैथ्स में कितने मार्क्स होते, गॉट 2 मार्क्स मोर, अगर मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा होते, अभी x मार्क्स हैं इसमें ज़्यादा होंगे तो x में नाउ दूसरी कंडीशन क्या देखिए, देखो मैथ्स में x मार्क्स थे, उसने बोला है कि हैव सी गॉट 2 मार्क्स मोर, मीन्स कि अगर उसके 2 मार्क्स ज़्यादा होते, यानी x थे, x से 2 ज़्यादा मीन्स x प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस, यानी y होंगे तो y का लेस कितना हो जाएगा 3, y माइनस 3, और इनका प्रोडक्ट कितना आएगा बोला उसने 210। तो ये तो सिंप्लीफाई करना आता है ना मुझे, कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस x को ऐसे ही छोड़ दो, x प्लस 2 को पहले यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर लो भैया। y क्या था, y था हमारा 30 और माइनस में कितना था x, ये y की वैल्यू 30 माइनस x, तो साथ में कितना आ रहा है माइनस 3 और इक्वल्स में कितना हो जाएगा 210। अब इसको कर लो सिंप्लीफाई, कैसे करेंगे, देखो x प्लस 2 फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकेंड ब्रैकेट में 30 माइनस 3 इज 27 और माइनस में कितना आ गया, ये माइनस में कितना आ जाएगा ये x, और इक्वल्स में कितना हो गया भैया 210। तो जब ये दो चीज़ें आएंगी तो अब हम क्या करेंगे, इन इस
ब्रैकेट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। तो ये क्या बन जाएगा, x इंटू 27 इज़ 27x, x इंटू माइनस एक्स इज़ माइनस एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 27 इज़ प्लस 54 और माइनस 2 इंटू एक्स इज़ माइनस 2x। और राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा भैया, 210। अब क्या करते हैं, हम सबको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो जब सारे टर्म्स राइट हैंड साइड में शिफ्ट होंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हट जाएगा, तो देन इट इज़ प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। और 54 देखो वहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लिया। लेफ्ट में हमने 27 में 2 को क्या कर लेना, माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 25। ये राइट में जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 25x। देन 54 हमारा राइट में, तो उससे पहले हमारा 210 था और 54 राइट जाके कितना हो जाएगा, माइनस 54 इक्वल्स टू 0। तो 54 210 में माइनस होकर कितना आएगा, देखो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 25x। 210 में अगर मैं 54 माइनस करता हूँ तो ये बन जाएगा प्लस में कितना 156 और इक्वल्स में कितना हो जाएगा 0। अब 156 के फैक्टर करने हैं और सम कितना आना चाहिए 25। तो ऐसे फैक्टर्स क्या होंगे 12 और 13। ये फैक्टर्स आप रफ में फाइंड करेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे सीधे सीधे फैक्टर्स लिख रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस कितना आएगा 13x और माइनस 12x, देखो ऐड करके कितना है 25, मल्टीप्लाई करके चेक करना, वो आएगा 156 इक्वल्स टू 0। देन अब हमने क्या करना है, फर्स्ट के दो में कॉमन ले लो, एक ही चीज़ आ रही है कॉमन x। एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आने के आदि बन जाएगा x, माइनस x कॉमन आने के आदि कितना बन जाएगा 13। देन यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है, देखो एक तो माइनस और एक क्या आ सकता है 12, माइनस और 12 कॉमन आने के आदि क्या बनेगा x, प्लस में से माइनस कॉमन, देन इट इज़ माइनस, और 12 से 136 में डिवाइड दो आप, कितना आएगा 13 इक्वल्स टू 0। देन फर्स्ट ब्रैकेट या फर्स्ट फैक्टर इज x माइनस 13 एंड सेकेंड फैक्टर इज x माइनस 12 और इक्वल्स में 0। तो फर्स्ट केस क्या बनेगा, x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 13। तो हमारे पास x की पहली वैल्यू क्या आ गई 13 एंड x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भैया 12। तो x की वैल्यू कितनी हो गई है 12। तो x की दो वैल्यूज आई, तो उसी के अकॉर्डिंग y की दो वैल्यूज आएंगी। तो y कितना था भैया, y था मेरे पास कितना था, y था 30 माइनस x। तो यहाँ पे 30 माइनस 13 करूँगा तो देन इट इज़ कितना आएगा, 30 में से अगर मैं 13 माइनस करता हूँ तो उस टाइम पे कितना आएगा भैया हमारे पास 17 आएगा। और अगर 20 वाले में पुट करता हूँ तो y इक्वल्स टू था 30 माइनस x। तो यहाँ पे अगर मैं 30 माइनस 12 करता हूँ तो ये कितना आएगा 18। तो केस क्या बन रहा है, इफ़ मार्क्स इन x किसके मार्क्स लिए हमने, x मार्क्स लिए मैथ्स के, मैथ्स में। तो x मीन्स कितना लिया मैंने पहले केस में 13। देन मार्क्स इन इंग्लिश में कितने मार्क्स होंगे, उस केस में कितना है 17 है। सेकंड केस ऐसी सेम, इफ़ मार्क्स इन मैथ्स इन 12 इज 12, देन मार्क्स इन इंग्लिश इज 18। तो 13 के केस में 17 मार्क्स आएंगे इंग्लिश में, और 12 मैथ्स में होने हैं तो 18 मार्क्स इसमें आएंगे हमारे इंग्लिश में आएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर क्या 5। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन शॉर्टेस्ट साइड। अब हमारे पास एक डायगोनल है रेक्टेंगुलर फील्ड का, तो थोड़ा समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर क्या बना लेते हैं, फील्ड बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एक रेक्टेंगुलर फील्ड हो गया। इसका कुछ नाम दे दो, वो नाम हम दे देते हैं ABCD। देन फील्ड इज 60, क्या बोला था, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। तो इसकी एक साइड शॉर्टेस्ट होगी, सपोज करो ये शॉर्टेस्ट साइड है और इस शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ हम क्या ले लेते हैं x। तो मैं क्या लिखता हूँ सबसे पहले, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड की हमने लेंथ कितनी ले ली x मीटर, ठीक हो गया। तो उसने क्या बोला है, लेंथ ऑफ डायगोनल इज 60 मीटर्स मोर देन शॉर्टेस्ट साइड। तो लेंथ ऑफ डायगोनल की लेंथ क्या होगी, उसने क्या बोला, डायगोनल की लेंथ शॉर्टेस्ट साइड से कितनी मोर होगी 60 मोर होगी। तो x था तो ये x प्लस कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। एंड फिर क्या बोला गया, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। तो शॉर्टेस्ट साइड से 30 मोर कौन सी साइड होगी हमारी, लॉन्गर साइड होगी। तो ये शॉर्टेस्ट साइड होगी, ये लॉन्गर साइड होगी। ये कितना मोर है x प्लस 30, x से 30, और ये कितना था x प्लस 60। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ थर्ड साइड, जो थर्ड साइड है उसकी लेंथ हमारी कितनी है x प्लस 30। तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। हमने साइड्स फील्ड के जो साइड्स हैं यानी लेंथ और ब्रेथ क्या करनी है, फाइंड करनी है। सिंपल सा भैया, देखो डायगोनल आ गया, बेस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया। तो क्या हो सकता है यहाँ पे, ये रेक्टेंगल है तो ये क्या हो गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है तो ABC क्या बनेगा, एक राइट ट्राइंगल बनेगा। राइट ट्राइंगल है तो क्या होगी, हाइपोटेनियस है, सॉरी
पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होगी, अप्लाई होगी। तो मैं क्या लिखूंगा, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल में हाइपोटेनियस क्या है भैया, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है, ए बी स्क्वायर, और प्लस में कितना आ जाएगा, बी सी स्क्वायर। अब ए सी कितना है भैया, ए सी है एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी कितना है, ए बी हमारे पास एक्स प्लस 30 का क्या हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर, और बी सी कितना है हमारे पास, बी सी हमारे पास एक्स का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो फटाफट से, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई होना है। ए स्क्वायर में क्या आएगा हमारे पास, ए स्क्वायर में हमारे पास क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर में क्या आएगा, 60 का स्क्वायर कितना होता है 36, 100, और 2ab में क्या आएगा 120x, राइट साइड में ए स्क्वायर में एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर में कितना आएगा 900, और 2ab में कितना आएगा 60x, और साथ में कितना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर से इस एक्स स्क्वायर को क्या कर दो आप, कैंसिल कर दो। देन अब हम क्या करें, सारे टर्म्स को ले जाते हैं राइट हैंड साइड। देखो राइट हैंड साइड में क्या है, पहले से एक्स स्क्वायर है, फिर क्या है यहाँ पे प्लस 60x है, फिर क्या है यहाँ पे प्लस 900 है, और ये राइट हैंड साइड जाएंगे तो माइनस 120x राइट में गया और 3600 राइट में जाएगा, तो देन इट इज़ ऑल्सो माइनस 3600, और इक्वल्स में कितना हो गया, 0 हो गया। आप कर लो सिंप्लीफाई, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, 60x में माइनस 120 करूँगा तो ये बन जाएगा हमारा माइनस 60x, 900 में 3600 अगर मैं माइनस करता हूँ तो ये माइनस कितना बनेगा 2700 इक्वल्स टू 0। तीन मेथड्स हैं, किस मेथड से करोगे, मैं करूँगा फैक्टराइजेशन से। देखो 27 के फैक्टर 6 कितना आएगा, 2700 आना है और 60 आना है, तो कितना हो सकता है भाई 93 जा कितना होता है 9 3 जा 27, तो यहाँ पे जो हमारे फैक्टर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 90x और प्लस कितना हो जाएगा 30x, और माइनस कितना हो जाएगा 2700 इक्वल्स टू 0। देखो 90 प्लस 30 ये माइनस 60 आएगा और मल्टीप्लाई करके 2700, तो फर्स्ट के दो में कॉमन क्या आया x, तो x कॉमन आएगा तो ये बनेगा x माइनस 90, और यहाँ पे प्लस 30 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 33 9 जा, तो ये हो जाएगा 90 इक्वल्स टू 0। देन हमने कॉमन क्या ले लिया भैया, x माइनस 90, ये एक फैक्टर हो गया, और सेकंड फैक्टर x प्लस कितना हो जाएगा 30, तो इक्वल्स में कितना आ गया, ये 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या पुट करते हैं, एक केस होगा हमारा इफ x माइनस 90 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा प्लस 90, एंड इफ x प्लस 30 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू माइनस 30। अब x क्या था, लेंथ ऑफ साइड, तो ये नॉट पॉसिबल होगा भैया, क्यों, क्योंकि लेंथ हमारी क्या नहीं हो सकती नेगेटिव, तो x 90 आई, तो x 90 है तो इसका मतलब ये क्या थी, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टर साइड की लेंथ हमारी कितनी आ गई है 90 आ गई है, ठीक है। और लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गर साइड की लेंथ, लॉन्गर साइड क्या आ जाएगी हमारी, देखो लॉन्गर साइड क्या थी हमारी x प्लस 30, यानी 90 प्लस 30 इट मीन्स ये कितना आएगा 120, तो एक साइड हमारी आएगी 90 और दूसरी हमारी कितनी आ जाएगी 120, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, ठीक है। देन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जब हम आ रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो थोड़ा समझते हुए चलना। क्वेश्चन नंबर 7, अगर हमें पिछले क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे तो वीडियो पॉज करके आप क्या कर सकते हैं, पीछे जाके क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज 180। हमसे बोला है कि 2 नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है, तो मैं पहले एज्यूम कर लेता हूँ, लेट फर्स्ट एंड लार्जर नंबर इज x एंड सेकेंड एंड शॉर्टर नंबर इज y, यानी ये x लार्जर होगा और ये y क्या होगा, शॉर्टर नंबर होगा हमारे, यानी स्मॉल नंबर होगा। एंड गिवन क्या था, हमारे पास स्क्वायर ऑफ 2 नंबर, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, यानी दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का डिफरेंस हमें कितना गिवन है, ये है गिवन 180। ये इक्वेशन क्या होगी भाई फर्स्ट। फिर क्या बोला है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, एंड स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, मैंने इसको स्मॉलर नंबर लिया है, इसका स्क्वायर यानी हो जाता है वाई स्क्वायर, किसके इक्वल है, स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, 8 टाइम्स है किसके, लार्जर नंबर के, लार्जर नंबर x है उसका 8 टाइम्स कितना हो जाएगा 8x। ये इक्वेशन क्या हो गई सेकंड। तो मैं ये वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, पुट वाई स्क्वायर इन फर्स्ट में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के प्लेस में क्या हो जाएगा 8x, और ये 180 को लेफ्ट में ले आओ, ये हो जाएगा 180 इक्वल्स टू 0। अब भैया 180 के ऐसे फैक्टर कि 8 आया आंसर, देखो 180 के 10 8 जा 10 और 8 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 180, और कितना हो जाएगा, सॉरी 18 और 10 को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 180, और 18 माइनस 10 कितना आएगा माइनस, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस 10x और माइनस 180 इक्वल्स टू 0। देखो फर्स्ट के दो में क्या कॉमन आया, फर्स्ट के दो में x कॉमन आएगा, देन इट इज x माइनस 18 और प्लस 10 कॉमन लेने के बाद बन जाएगा x माइनस
18 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट जो हमारा फैक्टर है वो है x माइनस 18 और जो दूसरा ब्रैकेट है वो हमारा x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट केस है इफ़ x माइनस 18 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू कितना आना है भैया 18 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इफ़ x प्लस 10 इक्वल टू 0, अगर हम x प्लस 10 को 0 पुट करेंगे देन x इक्वल टू 10 राइट जाएगा तो ये आएगा -10। तो क्या -10 हो सकता है पॉसिबल? ये हो जाएगा नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारे x क्या है इंटीजर्स हैं और वो नेगेटिव नहीं लिए हुए हमने। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई। अगर हमारा x 18 आ रहा है तो हम क्या लेंगे, x अगर हमारा 18 आ रहा है तो हम दूसरा नंबर लेके चलेंगे। अगर हमारा x 18 आ रहा है देन सेकेंड नंबर क्या होगा, देखो सेकेंड नंबर हमारा क्या था y², इस वाले इक्वेशन से पुट करके आएगा। सेकेंड नंबर इज कैसे गिवन होगा, देखो y² इक्वल टू 8x में हम वैल्यू पुट करते हैं। तो y² इक्वल टू 8 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू हमारे पास 18 और 18 और 8 को अगर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 144। और 144 किसका स्क्वायर रूट था, y² इक्वल टू 144 देन y इक्वल टू आने को तो ये प्लस माइनस 12 आएगा, लेकिन हम सिर्फ कितना लिखेंगे 12। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 12। इट मीन्स फर्स्ट नंबर इज 18 एंड सेकेंड नंबर इज 12।